बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। ए भाई, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, रामनवमी पर गुजरात के ऊना में हुए दंगे फसाद को लेकर काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसाएं देखने को मिली, जिसके पीछे नफरती संघीबाज का हाथ रहा। और हिंसा फैलाने को लेकर बिहार पुलिस ने बीते दिन यानी कि रविवार को कुछ संघीबाजों को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अगर बात करें काजल हिंदुस्तानी को लेकर, तो ये मैडम समय समय पर अपने नफरती बयानों को लेकर खूब चर्चा में बनी रहती है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के ऊना में काजल हिंदुस्तानी ने नफरती भाषा का इस्तेमाल किया और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको भड़काया, अपशब्द कहे गए थे, जिसके बाद वहां पर दंगा भड़क उठा और दंगा किस हद तक पहुंचा वो आपने देखा। जिसके बाद इस मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी और अब मामले में गुजरात पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये खबर शॉकिंग जरूर है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि नफरती संघीबाजों को ये आस उम्मीद होगी कि भाजपा की सरकार है तो उनके खिलाफ किसी तरह से कोई भी कार्रवाई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार है, उनको खुले में इस चीज करने के लिए परमिशन मिलती है। लेकिन दोस्तों, सरकार कानून से चलती है, गुंडे राज से नहीं। दोस्तों, अमर उजाला ने लिखा है, काजल हिंदुस्तानी को ऊना पुलिस ने किया गिरफ्तार, रामनवमी पर भड़काऊ भाषण देने का लगा था आरोप। इसके अलावा आज तक ने लिखा है, रामनवमी पर भड़काऊ भाषण देने वाली काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार, ऊना में हुए सांप्रदायिक दंगे के लिए जिम्मेदार। अपनी मुस्लिम बहनें अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। ए भाई, पीछे वालों को सुनाई दे रहा है ना। ए भाई, सुनाई दे रहा है ना। शादी की बात तो सुनाई देगी। तो पहलो मारी मुस्लिम बहन ने पहलो फायदो शू है जो मारा हिंदू भाई थी लग्न करे ने सनातन धर्म में आवे तो। अगर हमारे हिंदू युवाओं के साथ मुस्लिम बहनें शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा। पहला फायदा, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। पांचवा फायदा, मेरी मुस्लिम बहनों अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहां की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। साथ में कोई फूफी चाचू ताऊ के बेटे के साथ भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। कोई मौलाना मौलवी अब्बू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। आठवां फायदा, मेरी मुस्लिम बहनों अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, पत्थरबाज का भोग नहीं बनेंगे। देशभक्त कहलाएगा आपका बच्चा। दोस्तों, पूरी खबर समझिए विस्तार से कि आखिर पूरा मामला आखिरकार क्या है। तो आज तक की खबर के मुताबिक मैं आपको इस पूरी खबर को बताती हूँ। गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देने वाली महिला काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषण के बाद ऊना में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये खबर बिल्कुल साफ है कि काजल हिंदुस्तानी के भड़काऊ भाषणों के चलते ही गुजरात में सांप्रदायिक हिंसाएं देखने को मिली है। इस खबर की पूरी पुष्टि आज तक ने की है। आगे आज तक ने क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ। पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भगोड़ा भागी हुई थी। रविवार को वेरावल पुलिस थाने में काजल ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस का कहना है कि राइट विंग कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रविवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में रामनवमी पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके बयान के कारण 1 अप्रैल को उन शहरों में सांप्रदायिक झड़प हुई थी। वहीं इस पूरे मामले पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि काजल ने रविवार सुबह ऊना में पुलिस के सामने खुद से आकर इस चीज को एक्सेप्ट किया और सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश करके उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। यानी कि अब मामला लंबा खींचने वाला है दोस्तों। ऐसा हुआ कि रामनवमी सेलिब्रेशंस के दिन एक काजल हिंदुस्तानी नाम की वक्ता ने कोई एक भाषण दिया था, जिसके अंदर किसी एक रिलीजन स्पेसिफिक के अगेंस्ट उसने थोड़े ख़राब शब्द यूज़ किए थे। उसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ऊना में टेंस हो गया था। उससे रिलेटेड हमने आज शांति समिति की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। उस मीटिंग के अंदर दोनों पक्षों के लोग थे और हम लोग उनसे बातें कर रहे थे। सारी चीज़ें शांति से चल रही थी। इसी बीच 1-2 लोगों के अपने पर्सनल जो पुरानी जो खुन्नस थी उसकी वजह से उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होके और आरोप प्रत्यारोप किए, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा माहौल टेंस हो गया गांव में। उसके बाद हमने दोनों साइड के लोगों को बुलाया, 5-5 लोगों को, इंक्लूडिंग जो जिनको प्रॉब्लम थी उनको बैठा के उनसे बातचीत की। सारी चीज़ों का जो था मुद्दों को सुलझाया, उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सुलझाया और अभी वापस शांति का माहौल है। कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे अभी। दोस्तों, दंगाबाज करने वाली काजल हिंदुस्तानी खुद को उद्यमी, रिसर्चर, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी महिला बताती है, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया पर काजल के 92,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वो अक्सर हिस्सा लेती रहती है, जहां पर आमतौर पर काजल हिंदुस्तानी को इस तरीके की भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। उनकी तमाम स्पीच भी है जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह दंगे भड़काती है। दरअसल कथित तौर पर 30 मार्च को रामनवमी पर वीएचपी के द्वारा आयोजित एक सभा में काजल हिंदुस्तानी ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके 2 दिन बाद 2 अप्रैल को पुलिस ने काजल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी कि जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज किया था। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि काजल के भाषण के बाद 2 दिनों तक ऊना में सांप्रदायिक तनाव बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 समुदाय के बीच खूब झड़प हुई और 1 अप्रैल की रात को पथराव भी हुआ। पुलिस ने इस झड़प के बाद 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से थे। दोस्तों, जिस तरीके से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी के मौके पर तमाम तरह से हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, जिसमें तमाम चीजों को देखा गया, खूब आगजनी भी की गई, जिसको लेकर अब ये रुख साफ हो चुका है कि काजल हिंदुस्तानी जैसे नफरतीबाज लोगों ने इस तरह की घटनाओं को करने का एक मौका दिया, भड़काया लोगों को और इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई। इसके लिए जिम्मेदार काजल हिंदुस्तानी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। एन न्यूज़ साउथ सच का।